नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सीसेट टेस्ट नंबर 17 में आपका स्वागत है। आज के टेस्ट में हम कुछ कंसेप्चुअल प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ए बी सी डी ई एफ चचेरे भाई हैं। दो चचेरे भाई, कोई भी दो चचेरे भाई समान उम्र के नहीं हैं। सभी का जन्मदिन एक ही महीने के एक ही दिन को होता है। ओके। सबसे छोटा 17 वर्ष का है और सबसे बड़ा 22 वर्ष का है। एफ आयु में बी और डी के कहीं बीच में है। देखिए, अगर हम ये बी और ये डी लिखते हैं तो यहाँ कहीं एफ है बीच में उनके। ए जो है वो बी से बड़ा है, यानी ए बी से ऊपर आ जाएगा। सी डी से बड़ा है। सी अगर डी से बड़ा है तो पक्का यहाँ पर आएगा, यहाँ या यहाँ पर कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन डी से ऊपर ऊपर रहेगा। ए सी से 1 वर्ष बड़ा है। देखिए, हमें बताया गया कि ए जो है वो सी से सिर्फ 1 ही वर्ष बड़ा है और सब में 1-1 साल का अंतर है, तो सी यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ नहीं आएगा। अब देखते हैं हम प्रश्न क्या है। इसमें है हमारा डी 20 साल का है। देखिए, हम नीचे से साल अगर लिखें इनके, सबसे छोटा 17 साल का था, ये 17 हो जाएगा। एफ 18, बी 19, सी 20 और ए 21। और एक हमें बताया गया है ई जो कि 22 साल का है, यानी सबसे ऊपर आ जाएगा यहाँ पर ई जो कि है 22 साल का। ये हो गए 6 भाई। अब डी 20 साल का है, नहीं, डी 17 साल का है तो ए आंसर नहीं होगा। एफ 18 साल का है, जी हाँ, एफ 18 साल का है तो बी हमारा आंसर होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। बढ़ती उम्र के संदर्भ में सभी 6 चचेरे भाइयों के तार्किक रूप से संभव समूहों की संख्या क्या होगी। देखिए, इनकी संख्या एक ही होगी, डी एफ बी सी ए और ई, सिर्फ यही क्रम हो सकता है और ऐसे ही इनकी एज होगी। इससे अलावा और कोई क्रम नहीं हो सकता जो हमें दी गई है स्टेटमेंट उनके हिसाब से। तो ए हमारा आंसर होगा 1। दो शहर ए और बी एक दूसरे से 360 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक कार 40 किलोमीटर ए से बी जाती है, ये ए है, ये बी है। पहले ए से बी जाते हैं 40 किलोमीटर पर आवर और फिर वापस आती है ए पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें औसत गति बतानी है। देखिए, जब भी डिस्टेंस सेम हो तो औसत गति का जो फॉर्मूला है वो है हमारा 2 गुना पहली गति, उसको हम x मान लें अगर, 2 गुना पहली गति गुना दूसरी गति डिवाइड बाय पहली गति जमा दूसरी गति। तो इसी में हम अपने फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करें तो आएगा 2 गुना पहली 40 गुना दूसरी 60 बटे 40 जमा 60। तो ये होगा 2 गुना 40 गुना 60 बटे 100, 40 और 60 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये आ जाएगी 4 छिक्के 24 दूनी 48। तो हमारा बी आंसर होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा प्रश्न। देखिए, 5 कार्य हैं और 5 ही व्यक्ति हैं उस कार्य को करने के लिए। ये बताया गया कि पहला जो टास्क है वो व्यक्ति ए और 2 नहीं करेंगे और दूसरा जो टास्क है वो व्यक्ति 3 और 4 में से कोई एक ही करेगा, उन्हीं को सौंपा जाना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ एक ही कार्य करता है। तो हमें बताना है कितने तरीक़ों से यह कार्य किया जा सकता है। देखिए, हम टास्क बना लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये हो गए हमारे ऐसे टास्क और ये हो गए हमारे ऐसे पीपल, यानी व्यक्ति, लोग कितने हैं। चलिए हम ऐसे ही करते हैं। अब देखिए, पहले टास्क को 1 और 2 नहीं कर सकते, पहले टास्क को 1 और 2 नहीं कर सकते। और जो दूसरा टास्क है उसे सिर्फ 3 और 4 में से ही कोई एक कर सकता है। तो दूसरे टास्क के लिए हमारे पास बंदे कितने होंगे, सिर्फ 2। आई होप आप समझ आई होगी कि 3 और 4 ही कोई उसको ही सौंपा जाना चाहिए, तो उस टास्क को सिर्फ 2 बंदे कर सकते हैं। इस हिसाब से पहले टास्क को करने के लिए कितने बंदे बचे हमारे पास। देखिए, पहले टास्क को 1 और 2 नहीं कर सकते, तो ये इसको या तो 3 करेगा या 4 करेगा या 5 करेगा, क्योंकि 1 और 2 तो नहीं कर सकते। और 3 और 4 में से भी एक बंदा यहाँ बिजी हो गया दूसरे टास्क में, क्योंकि इसको सिर्फ 3 और 4 ही कर सकते हैं। तो पहले टास्क के लिए हमारे पास बंदे हैं 2, क्योंकि इन दोनों में से एक बिजी है और 5 तो है ही। तो पहले टास्क के लिए हो गए 2 बंदे। दूसरे टास्क के लिए भी कितने हैं, 2 बंदे।
3 और 4 में से कोई एक, या तो 3 करेगा या 4, 2 बंदे अवेलेबल हैं। अब 2 बंदे यहाँ पर बिजी हो गए तो तीसरे टास्क के लिए हमारे पास बचे, तीसरे टास्क के बारे में कुछ नहीं दिया गया है तो तीसरे टास्क को 3 बंदे कर सकते हैं, 1, 2 या 5 कोई भी। ऐसे ही चौथे टास्क को, अब यहाँ पर 3 बंदे, 5 में से 3 बंदे बिजी हो गए तो चौथे टास्क को 2 बंदे, 2 लास्ट के बंदों में से कोई एक करेगा और 5वें के लिए तो एक ही बचेगा। हम इन्हें गुना कर देते हैं तो हमें पता चलेगा कि कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 हमारा आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, पीटर है और एक पॉल है, ये पीटर और ये पॉल। 4 और 3 के अनुपात में इनकी आय है, 4 और 3 के अनुपात में है इनकी आय, और उनके खर्च हैं 3 और 2 के अनुपात में। ठीक है जी, 3 और 2 के अनुपात में है खर्च, और वो हर बंदा प्रत्येक महीने 6,000 रुपये बचाता है। तो हमें उसकी मासिक आय बतानी है, कौन कौन सी किस किस की कितनी है। ये पीटर की है क्रमशः और ये है पॉल की। देखिए, सेविंग सम कैसे निकालते हैं, जो बचत होती है उसको कैसे निकालते हैं, टोटल आय माइनस टोटल खर्चा। आय में से खर्च निकाल दिया तो हमारे पास यहाँ आएगी बचत। ठीक है, अब ये हम इन्हीं को इनकी आय मान के चलते हैं, तो अगर इनकी बचत का रेशो देखें कितना आएगा, 4 में से 3 गए 1, और 3 में से 2 गया ये भी 1, 1 सेम बचत आई, और बचत कर भी रहे हैं वो सेम 6,000 रुपये। यानी ये इस 1 का मतलब कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से 6,000 रुपये है। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि यहाँ से भी अगर इनकी बचत निकालें तो 4 में से 3 गए 1 बचत, और यहाँ पर पॉल की निकालें तो 3 आय में से 2 खर्च कर दिए तो 1 की बचत। और ये 1 किसको दर्शा रहा है, बचत को, जो कि है एक्चुअली में 6,000 रुपये। तो 1 आ गया 6,000 के इक्वल, तो हमें आय निकालनी है इनकी, तो 4 आ जाएगा, 4 छिक्के 24,000 के इक्वल, और ऐसे ही 3 आ जाएगा 1 6 के इक्वल, तो 3 6 तिये 18, 18,000 के इक्वल। तो ए हमारा यहाँ पर आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। छठा प्रश्न, शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक के बीच घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। हमें बताना है किस टाइम पर आगे होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पहले भी हमने एक ऐसा प्रश्न किया था। देखिए, हम घड़ी बना लेते हैं। 6 कैसे बजेंगे शाम के, जब यहाँ 6, ये 7 और ये मिनट की सुई होगी 12 पर। आगे समझ। अब मिनट की सुई को घंटे की सुई, ये घंटे की सुई है, ये मिनट की, मैं घंटे की सुई को काले रंग से बना देता हूँ, मिनट की सुई है लाल रंग की। अब मिनट की सुई को घंटे की सुई से आगे निकलने के लिए पहले तो ये वाला डिस्टेंस पूरा करना होगा। कितने हैं ये, 30 मिनट। पहले तो 30 मिनट पूरे करने होंगे। उसके बाद जब ये मिनट की सुई चलेगी तो घंटे की सुई भी कुछ आगे बढ़ेगी, और फिर उसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा डिस्टेंस को, उसको पकड़ने के लिए, और फिर उससे आगे होगी। अब हम देखते हैं मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है। देखिए, पहले बताया था टोटल होता है 360 डिग्री, घड़ी में पूरे मिनट होते हैं 60, तो 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है। 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 30 मिनट में हमें निकालना है, 30 मिनट में चलेगी, हमें मिनट नहीं निकालनी है कि मिनट की कितनी चलेगी। मिनट की तो हमें पता है कि ये 30 मिनट चल रही है, हमें घंटे वाली निकालनी है कि यहाँ से कहाँ चली जाएगी वो घंटे वाली। तो घंटे वाली देखते हैं हम, 360 बटे 12 घंटे होते हैं टोटल, 12, ये आ जाएंगी 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई चलेगी 30 बटे 60, यानी कि 0.5 आधा डिग्री। तो 1 मिनट में घंटे की सुई 0.5 यानी आधा डिग्री चलती है, तो 30 मिनट में 15 डिग्री चल जाएगी। 30 का आधा 15 डिग्री चल गई। अब जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ से यहाँ पर आ गई और ये 15 डिग्री चल गई। अब मिनट वाली सुई यहाँ आ गई, ये चल के 30 मिनट चल के यहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई मिनट वाली सुई। अब इसको ये 15 डिग्री कम पूरे करने हैं। मिनट की सुई 6 डिग्री में चलती है, 1 मिनट 15 डिग्री में चलेगी, 15 बटे 6 यानी कि 2.5 मिनट।
2.5 मिनट चल गई, यानी इसको 6:30 पे पहुंच गई थी, 6:30 पर पहुंच गई। 1 मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। 6:30 पर मिनट की सुई 30 मिनट पर थी, यानी 6 के पास थी। अब उसे घंटे की सुई को पकड़ना है। ये मिनट की सुई हो गई और ये हो गई घंटे की सुई 15 डिग्री पर। ये 6 और 7 के बीच की बात है। अब इसको ये डिस्टेंस कवर करना है। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे लगे थे 2.5 मिनट, सॉरी 6:30 पर ये सिचुएशन थी, मिनट घंटे प्लस 2.5 मिनट लगने पर क्या हुआ, ये मिनट की सुई घंटे की सुई के पास आ गई, यानी कितने मिनट हो गए 6 32.5। इस मिनट इतनी देरी में जो थोड़ा बहुत एरर है उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। ये मिनट की सुई घंटे की सुई के पास आ गई। अब इसको 3 मिनट आगे निकलना है इससे, तो प्लस 3 मिनट और कर देंगे, तो 6:35 से 36 के आसपास सी हमारा आंसर हो जाएगा। 6:36 पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न, उषा कमल से तेज़ दौड़ती है। मैं उषा को यू से करता हूँ और ये कमला से तेज़ दौड़ती है, तो इसलिए बड़ा इस साइड हो जाएगा। प्रीति स्वाति से धीमी दौड़ती है। इसका मतलब स्वाति जो है वो प्रीति से तेज़ दौड़ती है और स्वाति कमला से धीमी दौड़ती है, यानी जो कमला है वो स्वाति से तेज़ दौड़ती है। हमें इनमें से सबसे धीमा धावक बताना है। देखिए इससे हम इनका पूरा एक क्रम लगा सकते हैं। सबसे बड़ा होगा यू के बाद क्या कौन है, कमला से स्लो कौन है, स्वाति, और स्वाति से स्लो है प्रीति। ये इनका क्रम हो जाएगा, तो हमें सबसे स्लो देखना है, वो है प्रीति। बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए ए और बी 2 परिवार हैं। इनके खर्च के बारे में यहाँ बताया गया है और इनका प्रति माह का खर्च है, ए का है 20,000, बी का है 1,00,000 रुपये। अब हमें ये इन परिवार ए और बी की 2 निष्कर्ष निकाले हैं। भोजन पर इनका खर्चा देखना है हमें, कितना कितना आया। तो देखते हैं हम परिवार ए का भोजन पर खर्चा। देखिए परिवार ए की जो वो खर्चा था 20,000 रुपये था। 20,000 का 50% यानी आधा 2, यानी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये ए फैमिली ने फूड पर, खाने पर खर्च किया। ऐसे ही बी फैमिली की 1,00,000 है, गुना 10% खाने पर खर्च किया, यानी ये भी 10,000 रुपये खाने पर खर्च करते हैं, फूड पर 10%। ये भी 10%, ये भी 10%, तो हम आंसर देखते हैं क्या आएगा। आंसर आ जाएगा अधिक नहीं समान राशि खर्च की। सी हमारा आंसर हो जाएगा। परिवार ए ने परिवार बी से भोजन पर समान राशि खर्च की। 9वां प्रश्न, देखिए एक निश्चित वस्तु की कीमत पर वर्ष और वार परिवर्तन ग्राफ दिया गया है। यह है वर्ष का और यह है इसकी कीमत में उतार चढ़ाव का ग्राफ। ये इसकी कर्व है जो ऊपर जा रही है। हमें वर्ष 1990 में देखना है। देखिए 1990 वर्ष में, 1990 वाले में अगर हम इस ऊपर ले जाएं इसको, तो ये आ रहा है यहाँ पर 10 तो नहीं होगी। हमें बताया है कि 1990 में वस्तु की कीमत 10 रुपये, 10 से तो ऊपर है, 10 नहीं होगी। 12 हम बिल्कुल कह नहीं सकते क्योंकि ये 10 और 20 के बीच में है, तो 15 के आसपास है। 12 भी नहीं होगी, कहीं भी होगी 10 और 20 के बीच में। जी हाँ, सी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि हमें नहीं पता जी कहाँ है, बस हमें पता है 20 और 10 के बीच में कहीं ना कहीं है। अगला प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की सीरीज का। देखिए ABC गुना DEED इज इक्वल टू ABC गुना ABC। अब हमें यह बताना है कि इसमें से D की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू क्या है। हम कैसे बता सकते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता। देखिए एक केस है ये, आप अगर ध्यान से देखें तो ABC को हमने DED से गुना किया तो 2 बार ABC आ गया। देखिए 11 ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अगर किसी भी अक्षर से गुना करें तो 2 बार वही अक्षर आएगा। 11 गुना 5 करें
तो 2 बार 5 आएगा। अब सिर्फ 11 ही नहीं, अगर हम 3 अक्षर का कोई ऐसा अक्षर ढूंढें तो 101 ऐसा अक्षर है जिसको अगर हम 2 अक्षरों की किसी भी संख्या से गुना करें, जैसे हम 25 से गुना करते हैं तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 25 25 आता है। 101 ऐसी संख्या है जैसे 19 से गुना करें तो 19 19 इसका गुणनफल आएगा। अब हमें यहाँ पर, ये तो हुई 2 अक्षरों की बात, हमने यहाँ 3 अक्षरों वाली देखनी है। 3 ऐसी कोई संख्या जो 3 अक्षरों की संख्या से गुना करने पर 2 बार वही संख्या दे दे। तो ऐसी संख्या है, अगर आपने अंदाज़ा लगा लिया तो 1001। अगर 1001 को हम कोई भी 3 ABC से ही गुना कर लो, तो ABC को 1 से गुना करेंगे तो ABC आएगा, 2 जीरो से, 2 ये ABC 2 जीरो के जगह आ जाएंगे, और फिर 1 से करेंगे तो यहाँ भी ABC आ जाएगा। तो 1001 ऐसी संख्या है 4 अक्षरों की जिसको अगर किसी 3 अक्षरों से गुना करेंगे तो तीनों के तीनों अक्षर 2 बार रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा, अगर हम D E E D लिखें तो D की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 0 है। कौन से आंसर में? C में। तो C हमारा आंसर हो जाएगा, D की वैल्यू 1 और E की वैल्यू 0। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसी ऐसी संख्याओं को याद रखना, 11, 101, 1001, ऐसे ही बीच की जीरोएं बढ़ती रहेंगी और 1 लास्ट में आता रहेगा। ये संख्याएं वो हैं जिसको अगर किसी दूसरी संख्या से गुना करेंगे तो वही रिपीट होती रहेगी। आशा करता हूँ आपको टेस्ट पसंद आया होगा। धन्यवाद।